हेलो जी, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड सही रहेगा अगर हमारी सालाना स्पेंडिंग 15 लाख या उसके अराउंड होती है। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड लेते वक्त बहुत सारे कंसिडरेशंस होते हैं, पर मेरे विचार से दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करेंगे हमारी को कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ द क्रेडिट कार्ड डिपेंड्स ऑन टू मेजर फैक्टर्स। नंबर वन क्या है कि आपकी सालाना स्पेंडिंग कितनी होती है क्रेडिट कार्ड से, और दूसरा आपको देखना चाहिए कि आपकी स्पेंडिंग कहाँ हो रही है। अगर ये दो क्वेश्चंस आपके दिमाग में सही हैं तो आप सही सही अपने क्रेडिट कार्ड का चयन कर पाओगे। तो आज का जो वीडियो, इसमें पहला हमारा जो फैक्टर है कि हमारा जो सालाना का खर्च होगा वो 15 लाख या उसके अराउंड होगा। दूसरा हम देखेंगे अगर आपकी स्पेंडिंग मोस्टली ट्रैवल पे होती है तो आपको कौन सा कार्ड लेना चाहिए, या आपकी स्पेंडिंग ज्यादा शॉपिंग पे होती है तो आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड चूज करना चाहिए, गिवन दोनों में आप अराउंड 15 लाख से स्पेंड कर रहे हैं। तो मेरे विचार से जो सबसे अच्छा क्रेडिट कार्ड है आज के दिन हमारे कंट्री में वो है HDFC का इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड। लेकिन आज के दिन इन्फिनिया लेना थोड़ा मुश्किल हो गया है। ऑफ कोर्स ये एक इनवाइट ओनली कार्ड है और इन्होंने रिसेंटली इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह भी थोड़ी और बढ़ा दी है। इन्फिनिया में क्या फायदे हैं कि यहाँ आपको स्मार्ट बाई के थ्रू आप 15,000 तक पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं हर मंथ, और स्मार्ट बाई में आप जो भी वाउचर्स वगैरह खरीदते हो उस पे आपको 5x से 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हो। तो काफी अच्छा एक मल्टीप्लायर इफेक्ट देते हैं। उसके संग संग इनका बेस रेट जो है वो 3.3% है, और अगर आप फ्लाइट्स टिकट्स ये सब अपने पॉइंट्स रिडीम कर रहे हो तो आप स्मार्ट बाई पे 70% तक अपने पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। बाकी बैलेंस आप अपने कार्ड के थ्रू पे करिए। तो ये सब कुछ कुछ फैक्टर्स है जिसके वजह से इन्फिनिया काफी पॉपुलर हो गया है, और जिन लोगों के पास आज के दिन ये कार्ड है वो अपने आप को बहुत लकी समझ सकते हैं। लेकिन इन इवेंट्स अगर आपके पास इन्फिनिया कार्ड नहीं हो तो व्हाट आर योर नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शंस। तो यहाँ हम बात करेंगे आज सबसे पहले एक्सिस के एटलस क्रेडिट कार्ड पे। एक्सिस का एटलस क्रेडिट कार्ड इसलिए बहुत बेहतर है क्योंकि ये आपको काफी सारे रिवॉर्ड्स देता है, माइलस्टोन बेनिफिट्स, वेलकम बेनिफिट्स, काफी तरह के टियर्ड बेनिफिट्स आपको दे रहा है, प्लस इसकी फीस काफी कम है। तो जी हाँ, ये कार्ड आपको केवल 5,000 ज्वाइनिंग फी के साथ साथ मिलता है। रिन्यूअल में आपका कोई भी रिन्यूअल फी वेवर स्पेंड लिमिट नहीं है, लेकिन यहाँ आपको रिन्यूअल बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जी हाँ, ये कार्ड में 3 टियर्स होते हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। सिल्वर बेस है, फिर गोल्ड है, फिर प्लैटिनम है। तो अगर आप रिन्यू करते हैं अपने कार्ड को तो आपको, अगर आपका गोल्ड मेंबरशिप है तो 2,500 इनके एज माइल्स मिल जाएंगे, और अगर आप प्लैटिनम मेंबर हो तो 5,000 एज माइल्स मिल जाएंगे। तो ये कार्ड आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देता है इन इट्स टियर्ड मेंबरशिप प्रोग्राम। बाकी इसका जो रिवॉर्ड रेट है वो अराउंड 4 to 18% तक जा सकता है अगर आप इसको सही से यूटिलाइज करें। तो बेहतर बात यह है कि एक्सिस का एटलस क्रेडिट कार्ड उन लोगों के लिए सही होगा जिनकी ट्रैवल वगैरह काफी होती है। और यहाँ जैसे दूसरे को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, SBI विस्तारा ले लीजिए, एक्सिस विस्तारा ले लीजिए, तो ये काफी डेडिकेटेड पार्टनर्स के संग ही इनकी पार्टनरशिप होती है। लेकिन ये जो कार्ड है एक्सिस का एटलस, इसको आपको किसी भी ट्रैवल पार्टनर्स वगैरह के संग यूज कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी वगैरह 18 से 70 साल है, और यहाँ आपको एक एड ऑन फ्री कार्ड भी अवेलेबल है अपने फैमिली मेंबर्स के लिए। इसकी जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी रीजनेबल है। तो जी हाँ, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपकी सालाना इनकम 12 लाख मिनिमम होनी चाहिए, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका ITR 15 लाख मिनिमम होना चाहिए। तो काफी देखिए इन्होंने रीजनेबल रखे हैं अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंड द ज्वाइनिंग फी इज ऑल्सो जस्ट 5,000 रुपीज। बाकी यहाँ ये एक ट्रैवल कार्ड है तो यहाँ आपको ट्रैवल में ज्यादा बेनिफिट्स देंगे। अगर आप ट्रैवल स्पेंड कर रहे हैं तो फॉर एवरी ₹100 आपको 5 एज माइल्स मिलेंगे, अप टू ₹2 lakhs ओनली। उसके बाद आप 2 एज माइल कमा सकते हैं, और जो दूसरे स्पेंड्स हैं उस पर भी आप 2 एज माइल कमा सकते हैं फॉर एवरी ₹100 स्पेंड। ध्यान रखें, यहाँ गवर्नमेंट, यूटिलिटी, इंश्योरेंस, फ्यूल, रेंट, इस तरह के एक्सपेंसेस एक्सक्लूडेड है। बाकी यहाँ पर इनका जो पार्टनर कन्वर्जन है वो काफी सही है। हर एक एज माइल के पर आपको 2 पार्टनर माइल्स मिलते हैं, यानी आप एकॉर या ITC पे अगर करें इनको यूज तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये आपको गुड चॉइसेस हैं इफ यू आर यूजिंग द पॉइंट्स फॉर ITC और एकॉर। एकॉर में तो जो आपका 1 एकॉर पॉइंट इज इक्वल टू 1.8 रुपीज, तो उस हिसाब से आपको काफी फायदा मिलेगा अगर आप एकॉर पे एज माइल्स वगैरह को यूज करें। देखिए, डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ऊपर वाले लिंक पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
माइल्स छूकर निकल जाते हैं। इस कार्ड में आपको और भी बेनिफिट्स मिलेंगे डाइनिंग के, जैसे कि 25% तक आपको इजी डाइनर तो आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, लाउंज, फ्यूल सरचार्ज वेवर, एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप, मीट एंड ग्रीट फैसिलिटीज, इस तरह के आपको सारे फैसिलिटीज यहाँ मिल जाएंगे। गोल्ड और प्लैटिनम में एयरपोर्ट पिकअप और मीट एंड ग्रीट है। बोथ फॉर प्राइमरी एज वेल एज गेस्ट आपको लाउंज एक्सेस वगैरह मिल जाता है। यहाँ आपको गोल्फ या इंश्योरेंस के बेनिफिट्स नहीं मिलते। और काफी सारे पार्टनर्स इनके हैं, जैसे कि मैरियट बॉन्डवाई है, कतर है, एयर एशिया है, एतिहाद है। इन सारे वेबसाइट्स पर जाकर आप अपने एयर माइल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिल्वर मेंबरशिप यानी कि अगर आपकी एनुअल स्पेंडिंग 3 लाख है तो आपको सिल्वर मेंबरशिप मिल जाती है, जहां आपको 2500 एज माइल्स मिलते हैं एज वेलकम बोनस। फिर आपका अगर 7.5 लाख का स्पेंड हो रहा है तो वहां आपको गोल्ड मेंबरशिप मिलती है। और प्लैटिनम में आपको 15 लाख से ज्यादा अगर आप स्पेंड करते हो तो आप प्लैटिनम। तो यहाँ देखिए प्लैटिनम मेंबर बनते ही आपको 6 से 7% आपका रिवॉर्ड रेट बढ़ जाता है। तो काफी फायदे आ जाते हैं। अगर आपकी स्पेंडिंग 15 लाख या उससे ज्यादा होती है साल में तो फिर प्लैटिनम मेंबरशिप मिल जाती है आपको। यहाँ आपको लाउंज एक्सेस वगैरह मिल जाता है, रिवॉर्ड्स प्लस इनके माइलस्टोन बेनिफिट्स के हिसाब से आपको 10,000 तक कमा सकते हैं। और रिन्यूअल बोनस जो है वो 5,000 पॉइंट्स मिल जाता है। एज माइल्स आप अर्न कर सकते हैं अपने एनुअल स्पेंड्स पे। ट्रैवल के आपको ज्यादा मिलेंगे, नॉर्मल स्पेंड्स के उससे थोड़े कम मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपने अपनी स्पेंड्स को मेंटेन नहीं किया तो ये आपको डाउनग्रेड भी कर सकते हैं। तो अगर आपकी ट्रैवल स्पेंडिंग्स बहुत होती है तो आप एक्सिस का एटलस क्रेडिट कार्ड देख सकते हैं, क्योंकि ये ट्रैवल रिलेटेड स्पेंड्स पर आपको ज्यादा पॉइंट्स दे रहे हैं, एज माइल्स दे रहे हैं, और इनका एयर माइल कन्वर्शन प्रोग्राम इज रियली गुड। आप अपने एक्सिस एटलस को अपना फर्स्ट चॉइस बनाइए। अगर आप रेगुलर स्पेंड्स कर सकते हैं 15 लाख तक तो आपको यहाँ 40,000 एज माइल्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे, इनके माइलस्टोन, वेलकम वगैरह वगैरह मिलाकर, जिसकी वैल्यू अराउंड 80,000 रुपए हो जाती है। अगर आप उसको आईटीसी पे कन्वर्ट करें या एकॉर पे आप कर रहे हैं तो वहां तो आपका ये बढ़कर 1,45,000 तक भी जा सकता है। तो अगर आप अपने पॉइंट्स को माइंडफुली यूटिलाइज करें तो आपका ट्रैवल और होटल स्टेज में आपको इस कार्ड से काफी बेनिफिट मिल सकता है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। अगर आपकी ट्रैवल उतनी नहीं होती लेकिन आपके शॉपिंग वगैरह ज्यादा होते हैं तो आपके लिए कौन सा कार्ड सही रहेगा? मेरे विचार से आप येस बैंक का मार्की क्रेडिट कार्ड देख सकते हैं। इसका जो रिवॉर्ड रेट है वो अराउंड 2.25 से 4.5% आ जाता है। इसकी जो एनुअल फीस वगैरह है वो 10,000 हो जाती है। अच्छा, रिन्यूअल फी कम होकर 5,000 हो जाती है, लेकिन अगर आपने सालाना 10 लाख का खर्च किया हो तो वो आपका वेव ऑफ हो जाएगा। यहाँ आपको 40,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे एज वेलकम बोनस, जिसकी वैल्यू हो जाएगी अराउंड 10,000 रुपए। अगर आप रिन्यू कर लेते हैं तो आपको 20,000 का ये रिवॉर्ड पॉइंट्स और दे देते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी अगर हम देखें तो आपकी उम्र 21 से 60 साल होनी चाहिए। अगर आप सैलरी एम्प्लॉय हैं तो आपकी जो मंथली इनकम है वो 3 लाख या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो 24 लाख का आपका आईटीआर होना चाहिए। तो क्रेडिट कार्ड मिलना आसान है। अगर आपके पास दूसरे क्रेडिट कार्ड्स हैं जिनकी क्रेडिट लिमिट 5 लाख से ज्यादा है तो भी आप ये कार्ड आप ट्राई कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। अच्छा, ये कार्ड मोस्टली ऑनलाइन परचेजेस शॉपिंग के लिए बेटर रहेगा, लेकिन इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग विद दिस कार्ड यहाँ आपको लो फॉरेक्स मार्कअप चार्ज का बेनिफिट मिलेगा, ओनली 1%, विच इज वन ऑफ द लोएस्ट इफ यू कंसिडर अदर प्रीमियम कार्ड्स इन आवर कंट्री। यहाँ पर भी आपको मूवी, डाइनिंग, लाउंज, गोल्फ, लो फॉरेन मार्कअप चार्जेस, फ्यूल सरचार्ज जैसे बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा, आप शॉपिंग रिलेटेड क्यों ये कार्ड बेहतर रहेगा? क्योंकि हर 200 रुपए जो आप स्पेंड करते हैं इस कार्ड के थ्रू आपको बदले में 36 रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं फॉर योर ऑनलाइन स्पेंड्स। और अगर आप ऑफलाइन स्पेंडिंग कर रहे हैं तो वहां आपको 18 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इस कार्ड की एक खासियत ये है कि इन्होंने काफी सारे ऐसे जेन्युइन कैटेगरीज इंक्लूड कर रखे हैं फॉर रिवॉर्ड पॉइंट्स जो कि दूसरे कार्ड्स नहीं देते, जैसे रेंट, एजुकेशन, इंश्योरेंस। ये 3 जो मेजर कैटेगरीज है जिसमें हमारे खर्च होते ही होते हैं वो इंक्लूडेड है। तो यहाँ आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे फॉर एवरी ₹200 दैट यू स्पेंड। तो जो हमारी स्पेंड्स होती है, जेन्युइन होती है, शॉपिंग की होती है, रेंट, एजुकेशन, वो सब पे आप यहाँ रिवॉर्ड पॉइंट्स कमा सकते हैं। हर एक 25 पैसे आपका कन्वर्जन रेट हो जाएगा अगर आप ट्रैवल और होटल्स में अपने रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम कर रहे हैं, और वही प्रोडक्ट कैटलॉग, वाउचर्स वगैरह में भी अराउंड 25 पैसे हो जाएगा। इस कार्ड में आपको माइलस्टोन बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। तो येस बैंक उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा होगा अगर आप एयर माइल्स वगैरह कन्वर्जन में नहीं पड़ना चाहते, और अगर आपको केवल वनीला रिवॉर्ड्स की चाहत हो, देन दिस इज द कार्ड फॉर यू। तो इस तरह से देखिए, अगर आपकी 10 लाख आप खर्च कर सकते हैं तो आपका रिन्यूअल
एनुअल जो फीस है वो वेव ऑफ हो जाएगा और आपको यहाँ रिवॉर्ड पॉइंट्स के बेनिफिट्स मिलेंगे। इससे ऊपर अगर आपका कोई खर्च होता है तो मेरे विचार से आप एमेक्स प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड ले सकते हैं। अगर आपका सालाना खर्चा 4 लाख होता है, क्योंकि यहाँ ये 4 लाख पर आपको अराउंड 40,000 तक के बेनिफिट्स देते हैं। आज के दिन ये फर्स्ट ईयर फ्री है, तो 4 लाख स्पेंड करके आप 40,000 तक कमा पा रहे हो, विच इज वेरी गुड। यहाँ पर आपको मल्टीप्लायर इफेक्ट, लाउंज एक्सेस, फ्यूल सरचार्ज वेवर, डाइनिंग डिस्काउंट्स अप टू 20% इस तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये भी आपका एक अच्छा ट्रैवल क्रेडिट कार्ड का भी आपका काम करेगा। यानी अगर शॉपिंग ज्यादा कर रहे हो तो आप येस बैंक का कार्ड रखो, उसको आप मर्ज कर सकते हो विद एमेक्स का प्लैट ट्रैवल क्रेडिट कार्ड। इससे आप 14 लाख तक अगर इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग तो एमेक्स प्लैट यूज करिए। और अगर आप ज्यादा शॉपिंग वगैरह करते हैं तो आप येस बैंक का मार्की क्रेडिट कार्ड यूज करिए। अगर आप बाहर हो और आपने शॉपिंग वगैरह की तभी भी आप मार्की क्रेडिट कार्ड यूज करें, क्योंकि यहाँ फॉरेन मार्कअप चार्ज काफी कम है। तो ये कार्ड बहुत आसान है मिलना, क्योंकि एनुअल इनकम इन्होंने केवल 6 लाख रखी है, तो इट इज वेरी एक्सेसिबल। इजीली जो स्पेंड कर रहे हैं 15 लाख रुपए वो ये कार्ड ले सकते हैं। तो आज के दिन जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, आपको इन्फिनिया वगैरह लेना बहुत मुश्किल हो गया। इन्फिनिया की खासियत या पॉपुलैरिटी इस वजह से है क्योंकि यहाँ आप हर महीने 15,000 तक स्मार्ट बाय रिवॉर्ड पॉइंट्स कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका एक ऑल्टरनेटिव देखना चाहें, अगर आप इन तीनों कार्ड जो मैंने पहले बोला है उसके संग आप क्लब करना चाहें, तो आप रिगैलिया कार्ड रख सकते हैं, क्योंकि रिगैलिया में भी आपको 4,000 तक स्मार्ट बाय के पॉइंट्स प्रति महीने आप कमा सकते हैं। उसमें केवल 2,500 चार्ज है, लेकिन फॉर मोस्ट HDFC कस्टमर्स ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे देते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर रिलेशनशिप विद द बैंक। 4 लाख अगर आप खर्च करोगे तो नेक्स्ट ईयर का रिन्यूअल फी वैसे भी वेव ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं फॉर एवरी 150 रुपया दैट यू स्पेंड। उसके बाद अगर आप नाइका, मिंत्रा, मार्क्स एंड स्पेंसर इस तरह स्पेंडिंग कर रहे हो तो वहाँ आपको 20 रिवॉर्ड पॉइंट देंगे फॉर एवरी ₹150 रुपया दैट यू स्पेंड। तो ये भी अच्छा एक शॉपिंग क्रेडिट कार्ड है और आप स्मार्ट बाय के भी इसमें बेनिफिट्स उठा सकते हैं। यहाँ पे आपको 5x से 10x का मल्टीप्लायर इफेक्ट मिलेगा अगर आप स्मार्ट बाय पे यूज करें। सो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर स्पेंडिंग प्रेफरेंसेस आर। ट्रैवल है, शॉपिंग है, कहाँ आप शॉप कर रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो यहाँ मैंने आपको मेंशन किया एक्सिस का एटलस, येस का मार्की क्रेडिट कार्ड, एमेक्स का प्लैट ट्रैवल, प्लस रिगैलिया अगर आपको स्मार्ट बाय की चाहत है और आपको इन्फिनिया कार्ड नहीं मिल पा रहा है आज के दिन। तो इस तरह से मेक योर ओन कॉम्बिनेशन एंड हैप्पी ट्रैवलिंग एंड हैप्पी शॉपिंग। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोबारा जरूर से आए, इसको और भी लोगों के संग शेयर करें। मुझे आपकी हेल्प की बहुत जरूरत है, सो प्लीज कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे ग्रीन ग्लोब को क्लिक कर सकते हैं और वीडियोस अगर आप देखना चाहें तो ऊपर वाले लिंक पर जा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।